राधे राधे। मुझे जो अनुभूति हुई उसकी छोटी सी झलक मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 2 दिन के विश्राम काल में यहाँ ऐसा अनुभव हुआ कि ये अभय अरण्य है, ये क्षेत्र अभय अरण्य है। यहाँ पर हाथी, शेर, चीते और बाकी जीवधारी भी रह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ आकर के हमारा भय दूर हुआ है। यहाँ आकर के जो भय है, सबसे ज़्यादा भय हमारा व्याप्त ये है कि हम अस्वस्थ हैं और अस्वस्थ ना हो जाएं। दूसरा भय हमें कहीं मृत्यु न घेर ले। ये जो चीज़ें हैं, ये ऐसी अनुभूति यहाँ क्षेत्र में हुई है। ऐसा लगता है कि किसी काल में हम लोग भी यहाँ इसी तरह यहाँ रहे होंगे। किसी काल में ऐसे ही हम लोग, जो सभा आज हो रही है, क्योंकि भगवान गीता में यही कह रहे हैं, न तो एवा हम जातु नासम न तो नैवे जना दिपा न चैव न भविष्याम सर्वे भयमता परम। ऐसा नहीं है कि हम पहले नहीं थे और आगे नहीं होंगे। हम लोगों की ये सभा निश्चय ही यहाँ किसी काल में रही होगी और ये सभा आज पुनः हो रही है। एक बहन ने जिक्र किया है कि मेरा कष्ट कैसे दूर होगा। मुझे लगता है भगवान ये कहते हैं कि देखो, समस्या की जड़ क्या है? बोझ। अगर मेरे सर पर बोझ रखा हो तो मैं दुखी हूँगा। सबसे बड़ा बोझ यहाँ क्या है? सबसे बड़ा बोझ ये है कि मेरी जेब भारी हो गई है। अब मेरी जेब मुझे परेशान कर रही है। तो सिद्धांत तो मानस में, गीता में, प्रयोग में यही आता है कि सर्वस दान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं ताऊ। भगवान का जन्म होता है, सबको गिफ्ट मिलती है, वो दूसरे को पकड़ा देता है, वो दूसरे को पकड़ा देता है। तो खेल फिर रुकता नहीं है। और सूर्य भगवान भी वहाँ ठहर जाते हैं, काकभूषण जी भी खड़े रहते हैं, शिव जी भी खड़े होकर भगवान का दर्शन करते हैं। ऐसे ही हनुमान जी से पूछा था कि रामचंद्र जी ने कि क्या तकलीफ है सीता जी को? तो हनुमान जी ने कहा कि जब भजन न हो, यही तकलीफ है। तो इसका कोई उपचार बहन अगर दिखता है तो एक ही उपचार दिखता है। अगर इसमें कुछ बात बनती होगी तो गुरु जी कृपा करेंगे, भगवान भी कृपा करेंगे। इसके साथ